Morning, dear children. Today we will complete chapter 8. So open your book. Open chapter 8. The name of the chapter is Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. See, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले जो डेवलप किया था वो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे जॉन मैककार्थी। देखिए यहाँ पर नाम भी दिया है। 1956 में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था 1956 में, और अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसमें होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये एक क्या है, जो मशीन है उसको हम लोग जैसे जो चीज़ बताते हैं जैसे हमारे सेंस से वो वर्क करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन पे गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो वो हमारा किस में आता है, एआई का पार्ट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी है इसका डेफिनेशन। The ability of a machine to think and learn is called artificial intelligence. ओके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर डेफिनेशन है। ऊपर इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, एक बार इस पर ध्यान देते हैं क्या है। देखिए जैसे हम लोग जितनी भी सोशल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स करते हैं, ऑनलाइन जितना भी हम स्टोर करते हैं डेटा को, ठीक है, वहाँ पर कुछ पॉपअप आते हैं। पॉपअप का मतलब होता है मैसेज आना। जैसे किसी भी जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ओपन करते हैं या किसी भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर कुछ पॉपअप्स आते हैं। पॉपअप्स का मतलब है कोई मैसेज आना, उन पर आप क्लिक करते हैं तो वो क्या है, एक तरह से वो कुछ प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो इसी को हम कहते हैं, जैसे हमारे जो ब्राउजिंग पैटर्न होता है उसको बोलते हैं ब्राउजिंग सिग्नेचर। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस पर हम वो रिक्वायरमेंट अपनी देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उस पर हम काम करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हैं कुछ चीज़ें, देखो एप्पल सीरी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टोना है, IBM वाटसन है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन। ठीक है, ये सब क्या है, आपके जो इंटेलिजेंट एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। देखिए जैसे आप लोग अपने LED वगैरह में भी देखते हैं, आज के टाइम में एंड्रॉयड LED आ रही हैं, तो वहाँ पर ये सब एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपने प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो सब हमारा AI का पार्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए पेज नंबर 101 पर, AI field refers to the study of principles, concept and technology for building such machines and system that should think, act and learn like humans. इस तरह से वर्क करे जैसे ह्यूमन बीइंग वर्क करता है, इस तरह से सोचे वो जैसे ह्यूमन बीइंग सोचता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जो हमारी मशीन है वो प्रोसेस करती है AI के थ्रू। ठीक है, जो हमारी मशीन है वो AI के थ्रू प्रोसेस करती है, और वहाँ पर आप लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस, इन सब चीज़ों की हेल्प से आप इनपुट देते हैं वहाँ पर और आपको आउटपुट मिलता है। वो चीज़ आपकी एक्सेस हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर मैककार्थी ने दिया है कि क्या होता है AI, तो AI इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस और इंजीनियरिंग है कुछ इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन्स यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे बात करते हैं कैसे हम मशीन्स को बनाएंगे, तो सेंसिंग सबसे पहली चीज़ आती है इसमें, सेंसिंग। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो सेंस करता है चीज़ों को। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ओल्ड जो हमारा फ्रेंड है या उसको हम जैसे ग्रीट करना चाहते हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ हमारे ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, हम अपने ऑर्गन्स यूज़ करते हैं अपने मैसेज को पास कराने के लिए, अपने मैसेज को देने के लिए। तो मशीन यहाँ पर इनपुट वर्क करता है, इनपुट की तरह वर्क करता है। जैसे कोई भी इनपुट देना है, इमेज से देना है, पैटर्न से देना है, फेस से देना है, सिग्नेचर देना है, प्रिंट्स, टेक्सचर्स यहाँ पर देने हैं, ऑडियो, मूविंग इमेजेस या नंबर्स की फॉर्म में जब हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पैटर्न लॉक आप यूज़ करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन आप बोलते हैं कुछ भी। ठीक है, आप सिग्नेचर्स का यूज़ करते हैं,
आप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारे किस में आता है, सेंस में आता है। ओके, देखो इमेज स्कैनर जैसे यहाँ पर दिया है नीचे, ऑडियो सेंसर, स्पीच रिकॉग्निशन इंजन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन प्रोग्राम, मोशन सेंसर, थर्मल सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस, ठीक है, किसी की प्रॉक्सी करना है, ठीक है, वहाँ पर सेंसर यूज़ होता है, केमिकल सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर जो आधार कार्ड वगैरह में यूज़ होता है, बायोमेट्रिक ली जाती है, ठीक है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। तो ये सब हमारे किसके पार्ट होते हैं, हमारे सेंसिंग पार्ट हैं, ठीक है, जो हमारे मशीन्स में यूज़ होने लगे हैं, तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, नेक्स्ट हेडिंग इसमें रीजनिंग है। तो सेंसिंग के बाद जब हम उसमें कुछ लॉजिक यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो रीजनिंग के फेस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, आफ्टर सेंसिंग व्हाट डू वी द स्टिमुलस इज एंटायरली द प्रॉब्लम डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, comparing facts and making decision like an expert system, recognizing speech and identifying the language to process the command given in voice, assessing the situation, identifying blocks, barriers during movement and deciding the course of movement, making logical comparison, planning before action by considering all available facts, able to compare complex rules to solve problem, etc. are some of the basic expectation from a machine in the field of AI। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम कुछ रीजनिंग मीन कुछ लॉजिक हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। देन कम्स द एक्शन, द रेस्पॉन्सेज, रेस्पॉन्डिंग विद वॉइस, मूविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इट और टेकिंग अ पॉज बिफोर नेक्स्ट मूवमेंट, accomplishing a task as desired, etc. are expected of the intelligent machine। तो यहाँ पर देखिए जैसे इवेंट्स अकर इन द एनवायरनमेंट, जो भी इवेंट्स हमारी हो रही हैं एनवायरनमेंट में, सेंसर मेजर डेटा अबाउट द इवेंट, सेंसर्स जो हमारा है वो मेज़र करता है डेटा को कि क्या डेटा जाना है इवेंट के लिए। इन्फॉर्मेशन इज सेंट फॉर प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेसिंग चेक्स न्यू डेटा अगेंस्ट अ मेंटल मॉडल, ठीक है, तो प्रोसेसिंग प्रॉपर चेक करती है नए डेटा को जो हमारा मेंटल मॉडल मीन लॉजिक में जो यूज़ होना है, ठीक है। रिएक्शन इज ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आएंगे, जैसे ही सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो रिएक्शंस होंगे जो ट्रिगर होंगे इवेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखते हैं परसेप्शन आता है यहाँ पर, सी परसेप्शन। परसेप्शन में देखिए यहाँ पर परसेप्शन क्या है, मीन जो एजम्पशन होती है, देखिए यहाँ पर ह्यूमन परस्पेक्टिव दैट सराउंडिंग विद देयर सेंसरी ऑर्गन्स, देन द ऑब्जेक्ट दैट मेक द सराउंडिंग आर आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द रिटेन्ड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। अ मशीन कैन हैव आर्टिफिशियल सेंसरी ऑर्गन्स लाइक कैमरा, स्कैनर, फोटो सेंसर फॉर लाइट, थर्मोसेंसर फॉर टेम्परेचर, to picture and understand the surrounding, cognitive computing. Think of a robot or machine designed to move in a closed area like office or factory. More complex environments are railway platform and airports, and most complex of them is a busy road। ठीक है, मीन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मशीन्स को हमें सेंसरी ऑर्गन्स से विद द हेल्प ऑफ लाइक कैमरा, स्कैनर, फोटो सेंसर्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें मशीन्स को अपनी यूज़ करना है, हमें इनपुट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जैसे हम रोबोट या कोई मशीन को उसमें क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो ये परसेप्शन है। नेक्स्ट होता है इसमें लर्निंग। लर्निंग में देखिए क्या है, ह्यूमंस लर्न इन मैनी वेज, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग बाय अदर्स और सेल्फ पेस्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। दे कैन मीन जहाँ पर हम ट्रायल करते हैं, एरर मेथड मीन जहाँ पर फॉल्ट होता है उसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। दे रिटेन द लर्निंग बाय प्रैक्टिस, रिमेंबरिंग एंड अप्लाइंग it in various situation. For machine this is quite challenging. A machine playing a strategy game like chess may keep looking for a move that matches the closest correct move and stores it for further uses. This is like learning by rote. Generalized learning is difficult as it demands application of learning at various situation by using previous नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मीन जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, जहाँ पर हम कहीं मिस्टेक करते हैं, एरर करते हैं, उसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी एरर आती है उसको हम सही करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, सेंटिमेंट्स एनालिसिस, देन स्टिमुलेट ह्यूमन थॉट्स प्रोसेस टू असिस्ट ह्यूमन्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम,
ऑगमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, देन कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब हमारी पॉसिबल होती हैं प्रॉपर मशीन के थ्रू। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको उस सिचुएशन को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। इन अ सिंपल सिचुएशन अ मशीन कैन बी प्रोग्राम्ड इनटू फाइंडिंग एंड अप्लाइंग द पॉसिबल स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन टू अचीव अ सेट गोल। हम अपना कोई गोल सेट करते हैं प्रॉपर। सच मशीन्स आर यूजफुल इन अ स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड इन्वायरमेंट लाइक बॉटलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, काउंटिंग, असेंबलिंग एट्सेट्रा। ठीक है, इसमें देखिए जब हम अनलोड करते हैं, बॉटलिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं और असेंबल करते हैं, चीज़ों को मर्ज करते हैं। इन अ जनरलाइज सिचुएशन अ मशीन नीड्स टू बी ट्रेंड इन टू selecting the best suited approach to achieve the goal and then retain it for future use. Machine should be able to analyze and update its algorithm. जो मेन चीज़ है वो हमारा होता है एल्गोरिथम, जिस पे हम एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले उसका एक एल्गोरिथम बनाते हैं। In which a way to recognize similar situation and able to understand that such previously learned solution is needed to applied. This is what AI is trying to achieve. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देखो रीजनिंग में यहाँ पर दो टाइप भी हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग में कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करते हैं, उनकी गारंटी होती है कंक्लूजन के लिए। ठीक है, कि ये कंक्लूजन के लिए उसमें प्रॉपर वहाँ पर एक गारंटी प्रोवाइड कराता है, होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, राज इज़ अ नॉन वेजिटेरियन सो ही विल ऑल्सो ईट अ वेजिटेबल इफ़ नॉन वेजिटेरियन डिश इज़ नॉट अवेलेबल। वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, राज एक क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, इसमें दिया है सो ही विल ऑल्सो ईट अ वेजिटेबल इफ़ नॉन वेजिटेरियन डिश इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इंडक्टिव रीजनिंग में क्या हो रहा है, फैक्ट्स ओनली सपोर्ट द कंक्लूजन विदाउट एनी गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, राम फॉल्स सिक मोस्ट ऑफन व्हेन ही ईट्स एग्स। राम मस्ट बी allergic to eggs. Hardest challenge in AI is to develop machine that are able to apply inductive reasoning, which needs a critical and intelligent analysis of the available facts in different scenarios or context on the basis of previous experience. ठीक है, देखिए यहाँ पर मीन जो चीज़ अवेलेबल है उसको हमने क्या किया, वही प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, अगर वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो वहाँ पर हम वेजिटेबल जो चीज़ें हैं वही चीज़ अप्लाई करेंगे। नॉन वेजिटेरियन अगर वहाँ पर नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है कि उनको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। मीन्स दिस इज सिंपल अ लॉजिक, मीन दिस इज रीजनिंग। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, फिर से यहाँ पर देखिए लैंग्वेज दिया है। लर्निंग एनी लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कोई भी लैंग्वेज को लर्न करना है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इवन फॉर ह्यूमन अनलेस अ methodological approach like kind of training and enough practice is not involved. Language contains grammar and words, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ग्रामर, और जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, एसेंट, सिम्बल्स, साइंस एंड स्पेशल नोटेशंस। आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज an endless variety of sentences can be formed which is challenging for a machine to do. AI based voice response system and chat bots etc are being developed in a restricted applications area, but there is still a lot needs to be done. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इसमें यहाँ पर AI एंड न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरॉन्स। स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स फोकस ऑन हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, न्यूरॉन्स पे ही डिपेंड करता है, न्यूरॉन स्टडी करना होता है। अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन इन दिस डायरेक्शन. दिस रिसर्च हैज़ मेड द बेसिस ऑफ connectionism. Neuron like computing, each neuron is in the brain is tiny processor and brain is the big machine composed of millions of these processors. मीन न्यूरॉन क्या है, एक टीनी प्रोसेसर है, और ब्रेन क्या है, एक बड़ी मशीन है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे मीन मिलियंस जहाँ पर प्रोसेस होती है हमारी। AI फोकस ऑन बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN। 1954 में देखिए यहाँ पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में फेयरले एंड क्लार्क
developed a 128 neuron system which could be memorize simple patterns and distinguish one among many. The algorithm was developed in such a way that each neuron was able to hold the information taught, ठीक है, to it by a computer program. तो यहाँ पर क्या किया गया, 1954 में फार्ले और क्लार्क ने 128 न्यूरॉन सिस्टम डेवलप किया जिसको मेमोराइज करता था जो सिंपल पैटर्न्स को, ठीक है, और एल्गोरिथम डेवलप किया गया, ठीक है, जिसमें आप हर एक न्यूरॉन को जो हमारा होता था वो होल्ड करता था जो भी चीज़ें हम वहाँ पर टॉट करते थे, जो चीज़ें वहाँ पर टॉट करते थे, वो पढ़ाते थे, वो चीज़ें वो सब वहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू सब उसको वहाँ पर स्टोर करता था, ठीक है। ANN हैज़ पेव्ड द फाउंडेशन फॉर मशीन लर्निंग। देखिए यहाँ पर मशीन लर्निंग के बारे में बताया गया। ML इज़ द एप्लीकेशन ऑफ AI। ML जो है मशीन लर्निंग एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इट इनेबल्स अ कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट प्रोग्रामिंग इट फर्दर। दिस टेक्निक इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर डू एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आफ्टर एनालाइजिंग द इनपुट गिवन टू देम। मशीन लर्निंग हैज़ टू अप्रोचेज। Supervised ML, supervised machine learning. In this approach, the computer system equipped with ML ability is fed with the inputs and trained with the details about the prediction it is supposed to do. Professionals who operate such computers are generally called data scientists. Mean जो professionals इन टाइप के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। मीन हम उसको क्या कह सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें हैं ये, जैसे डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस्ट जो डेटा का हमारा पूरा एनालिसिस करता है, ठीक है। आफ्टर द प्रेडिक्शन ऑन द न्यू फाइंडिंग आर स्टोर्ड इन द मशीन फॉर डूइंग एनी न्यू प्रेडिक्शन इन फ्यूचर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड ML एंड डीप लर्निंग। इन दिस अप्रोच मशीन इज इक्विप्ड विद न्यूरल नेटवर्क कैपेबिलिटी is fed only with input data but not the desired output details. It uses input data to analyze enormous amount of data in its knowledge base to generate any output it can. Such machines are considered more intelligent and their process of data analysis is called deep learning. After prediction, the output is stored by the machine to use it for deep learning to do any further predictions, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर ये आपका मशीन लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, और यहाँ पर लास्ट में आपका डीप लर्निंग है, ठीक है। अगर आप इसमें इस प्रोसेस से देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका क्या है, मशीन लर्निंग है, उसका एक एप्लीकेशन है, उसमें के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स है, देन यहाँ पर डीप लर्निंग है। नेक्स्ट पेज पर टर्न करते हैं एक बार, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं, और लास्ट हेडिंग में हम आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग कौन कौन सी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। प्रेडिक्शन अबाउट वेदर कंडीशन। देखो वेदर कंडीशंस को जब हमें मेज़र करना होता है, उसके बारे में प्रेडिक्शन देनी होती है, तो वहाँ पर AI का यूज़ है। डिजीज़ आउटब्रेक्स, सक्सेस ऑफ क्रॉप्स, रिजल्ट ऑफ एग्जाम्स, सेल्स एक्सीडेंट्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर रेस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट्स are some example of ML. Some example of prediction by ML equipped computers are how many students are likely to get distinction in science and next board exam, ठीक है। ये सब जो परसेप्शन हम देखते हैं। How many passenger are likely to book flights to a particular vacations destination, ठीक है। ये this is the type of assumption, जैसे कि कितने बच्चों का इस बार डिस्टिंक्शन आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में, नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे, कितने पैसेंजर्स जो है वो फ़्लाइट टिकट बुक करेंगे अपने वैकेशन डेस्टिनेशन के लिए। व्हाट विल बी द फूड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन वाइल ईटिंग आउट ऑफ होम। हाउ मैनी रोड एक्सीडेंट्स आर लाइकली ऑन अ पर्टिकुलर हाईवे एंड हाउ मैनी वुड पॉसिबली डाई इन दैम। इज़ देयर ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टॉर्म एंड व्हेन इट अ पर्टिकुलर रीजन। तो अदर एप्लीकेशंस आर फेस रिकग्निशन, जेन fingerprints analysis, voice recognition, expert system to consult in various fields like medicine, education, design, construction, customer service, travel, sales, defense, finance and banking। तो ये सब आपकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो बताया गया है। लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट का जो फुल फॉर्म है स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग।
Java, C++, Prolog, Python are the programming languages which can be used in AI applications development. Artificial intelligence applications को जो develop करती हैं. While Lisp is the premier and oldest of all these languages. भाई ये पुरानी लैंग्वेज है और जो आपकी सभी लैंग्वेज में एक तरह से यूज़ होती है, वर्क करती है. प्रोलॉग इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. पॉपुलर AI लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड हेयर. देखो पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी है? आर इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AI. देखो आर नाम की लैंग्वेज है यहाँ पर, जो सभी लैंग्वेज में आपकी प्रेफर्ड करी जाती है AI के लिए. It is used for effective manipulation and analysis of statics data. It allows mathematical symbol and formula to design plots out of available immense data. It has a library of pre-designed program arranged in packages for developing ML algorithm easily and quickly. ठीक है, जो एल्गोरिथम को ईजिली और क्विकली आपका डेवलप करने के काम आती है, वो है हमारी आर लैंग्वेज. तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इसमें एल्गोरिथम पे काम होता है. एल्गोरिथम मीन स्टेप बाय स्टेप. किसी काम को हम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जब उसका प्रोसेस बनाते हैं तो वो हमारा एल्गोरिथम होता है. पाइथन पॉपुलर लैंग्वेज है. पाइथन इज़ अ वेरी पॉपुलर ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी इन यूजेज एंड बीइंग इक्वली पावरफुल एज आर की तरह ही पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन क्या है, सिंपल कोडिंग है इसमें. इसका जो कोड है वो बहुत ही सिंपल है. Python has all the features which a modern object-oriented programming language should have. It also provides procedure-oriented approach for those who do not wish to use object orientation. It has a variety of data types and data structures for complex data analysis and developing ML algorithms. PyBrain is the feature of Python used for ML. मीन जब आपका Python ML के लिए यूज़ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? PyBrain. वो एक इसका फीचर है. ठीक है, ये ग्लॉसरी एक बार देख लें आप लोग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया, कैपेबिलिटी ऑफ मशीन टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. AI के फील्ड दिए हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया गया है, मशीन लर्निंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, डीप लर्निंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है. इसका बुक एक्सरसाइज एक बार अपने से ट्राई करें आप. ठीक है, मैं आपको PDF फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसकी, और उसके साथ साथ इसको एक्सरसाइज को फिल कर लें, और जो आपका ये बुक वर्क है ये कंप्लीट कर लें. क्वेश्चंस यहाँ पर 3 हैं, ये 3 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लें. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.